तो मेरा पर्सनल मिशन ये है कि धर्मशाला को, गोवा को और भारत में और भी कई जगह हैं जिसमें अलग अलग जगह पे डिजिटल नोमैड विलेजेस बनाए जाए। होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है भारत का, और दुनिया के और किसी देश से ज़्यादा ना भारत को इसका फायदा है। क्यों बताता हूँ मैं। भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, यूथ पॉपुलेशन की बात की जाए तो यूथ पॉपुलेशन। तो ये यूथ में एनर्जी तो है काम करने का, नया कुछ सीखने का, पर उन्हें अपॉर्चुनिटीज कुछ लोगों को मिल रही होते रह गए। अभी शहरों की बात करें तो अभी आज के दिन में आप देख रहे हो कि बेंगलोर में पानी की समस्या हो गई है, या मुंबई जैसी जगह में पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली का तो बात ही अलग है पोल्यूशन के मामले में, या फ्लडिंग हो रही है। तो सिटीज सस्टेनेबल नहीं बनी है क्योंकि वो इतनी तेजी से बढ़ गई ना पिछले 10-20 साल में। जब इंटरनेट आने लगा, आउटसोर्सिंग के जॉब्स इंडिया में आने लगे, तो सिटीज में एकदम से तब लगता था लोगों को कि डेवलपमेंट हो रहा है। वो डेवलपमेंट तो था ही नहीं, वो तो सूडो डेवलपमेंट था। कोविड में क्या हुआ, लोगों ने रिमोट वर्क का बस एक पहलू देखा, विच इज वर्क फ्रॉम होम, और तब पूरी दुनिया केओस में थी, है ना। वर्क फ्रॉम होम काफ़ी लोगों को जमा नहीं, क्योंकि घर में बीवी बच्चा सब कुछ, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत, इंटरनेट किसके पास अच्छा है किसके पास नहीं है। कुछ लोगों के पास अपने लिए काम के लिए अलग कमरा है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो वर्क फ्रॉम होम चल नहीं पाया, तो लोगों को लगा कि रिमोट वर्क खराब चीज़ है। पर रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम होम दो अलग चीज़ है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यार जो लोग कर रहे हैं ना, बाकी लोग 100 में से 99 लोग कर रहे हैं, वही करो, वो सेफ है। वो सेफ नहीं है क्योंकि दुनिया बदल रही है ना। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आप अगर वही करोगे जो कोई और कर रहा है, तो शायद आपके पास करियर ना रहे। तो अपना खुद का अस्तित्व जानो, अपना खुद के थोड़ा अंदर देखो, अपने कुछ लोगों से सीखो, दुनिया का एक्सपोजर ले लो, और बस। नमस्ते, मयूर जी का स्वागत है। मयूर जी से आज हम जानेंगे कि नोमैड जो एक डिजिटल इसमें जा रहा है और सर इसमें काम भी कर रहे हैं, तो सर से ही जानेंगे कि सर ने कैसे स्टार्ट किया। हिमाचल में धर्मशाला में और धर्मकोट में सर ने स्टार्ट किया हुआ है पिछले कुछ समय से। इससे पहले भी सर ने गोवा में स्टार्ट किया है, तो सर का वो सफ़र कैसे रहा या इसमें कैसे आए, वो चीज़ हम जानेंगे। बिल्कुल, थैंक यू विकास जी मुझे इनवाइट करने के लिए, पॉडकास्ट के लिए। क्योंकि ये धर्मशाला में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, तो बहुत लंबा जर्नी है जी, जो 10 साल पहले चालू हुआ था मेरा। 10 साल पहले मैंने रिमोटली काम करना चालू किया, 7-8 साल कॉर्पोरेट लाइफ में डालने के बाद, बड़े शहरों में रहने के बाद, जब मैंने रिमोट वर्क या रिमोट जॉब पकड़ा, वर्क फ्रॉम होम पकड़ा, तब भारत में शायद कोई था ही नहीं, बहुत कम लोग थे जो रिमोटली काम कर रहे थे 2014 में, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गया जब कोई नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये अपॉर्चुनिटी को लेके, मैं तो कहीं से भी काम कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं दुनिया घूम लूँ जी। तो 2014 के एंड 2015 से मैंने ट्रैवल करना चालू किया। मैं भारत और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी टाइम तक, 3 साल तक, बहुत देशों में, बहुत राज्यों में, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स में घूमा। और मैं बताना चाहता हूँ कि 2015 में नवंबर में, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया कभी नहीं आया था और मुझे एक अट्रैक्शन था पहाड़ों के लिए, तो मैं 2015 के नवंबर में धर्मशाला आया पहली बार। और ये जगह से प्यार हो गया मुझे कि इतना शांति, इतना अच्छा नेचर, जहाँ देखो वहाँ इंस्पिरेशनल माउंटेन्स, इतना इंस्पिरेशन मिलता था, इतनी अच्छी ताज़ी हवा, बहता हुआ पानी आजू बाजू से,
अच्छे लोग। तो ऐसा मानो कि ये मेरा दूसरा घर ही बन गया। फिर मैं 1 महीने के लिए आया था, मैं 6 महीना रुका, मेरे लैपटॉप पे काम कर रहा था मैं एक अमेरिकन स्टार्टअप के लिए। तो पैसे ऑनलाइन कमा रहा था मैं। पर मैं गांव में रह रहा था, रक्कड़ गांव है जी, खनियारा के पास। तो इसमें एक बैलेंस लाइफ था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो दुनिया भर की मिल रही थी, है ना। पैसे भी मैं दुनिया भर के हिसाब से कमा रहा था, अमेरिकी डॉलर में डॉलर कमा रहे थे, खर्च रहे रुपए खर्च कर रहे थे। जी। और वो भी ऐसी जगह रह के जिधर सुकून है, शांति है, अच्छे लोग हैं। तो मुझे लगा कि यार रिमोट वर्क और ये डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल जो है, तो इसके बारे में बोलने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि डिजिटल नोमैड कौन होता है। तो डिजिटल नोमैड ऐसे लोग होते हैं जो अपने लैपटॉप पे काम करते हुए घूमते हैं, अलग अलग जगह पे घूमते हैं, जिनका कोई ठिकाना, फ्रीलांस भी हो सकता है या उनका जॉब भी हो सकता है। कोई ऐसी रिमोट कंपनीज भी काफ़ी सारी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती है आप कहीं से भी काम कर सकते हो। या कोई लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस चालू करते हैं और बोलते हैं कि चलो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया है तो मैं भी घूम घूम के काम करूँगा। या कोई लोग ऑनलाइन नहीं पर बिजनेस चालू करते हैं और पहले दिन से बोलते हैं कि हर कोई रिमोट होगा, ठीक है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है कहीं से भी काम करने का। फिर वो सोचते हैं क्यों ना हम एक्सप्लोर करें, क्यों ना हम अलग अलग जगहों पे रहें, नेचर के बीच में रहें, कम्युनिटी में रहें, अपने जैसे लोगों से मिले। तो मैं एक वैसे टाइप का डिजिटल नोमैड था 2015 से लेके 2018-19 तक। साउथ ईस्ट एशिया में घूमते हुए मुझे ये लगा कि यार इतने सारे लोग डिजिटल नोमैड्स थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, कंबोडिया जैसे छोटे देश जाते हैं, पर भारत इतना बड़ा देश होके इतना डाइवर्सिटी है अपने पास, नेचर इतना प्यारा है, फिर अपने पास रेगिस्तान भी है, अपने यहाँ पहाड़ भी है ऊंचे ऊंचे, अपने यहाँ समंदर तट भी है, अपने यहाँ वाइल्ड लाइफ भी है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी डिजिटल नोमैड भारत क्यों नहीं आ रहे जी। तो सोचते हुए, लोगों से बात करते हुए मुझे ये पता चला कि यार लोगों के मन में ना भारत के प्रति थोड़ा संदेह है। उन्हें लगता है कि भारत सेफ नहीं है, या भारत में इंटरनेट अच्छा नहीं है, या भारत में कल्चर शॉक होता है लोगों को लगता है यार एकदम कहाँ कौन सी जगह आ गई। तो मैंने सोचा 2016 एंड की 2017 की बात है कि मैंने सोचा यार जो ऐसे लोग हैं ना जो भारत आना चाहते हैं पर अभी डरे हुए हैं थोड़े डिजिटल नोमैड्स, उनके लिए कुछ किया जाए, उनको भारत लाया जाए, उनको भारत घुमाया जाए, उनको एक्सपीरियंस दिया जाए इंडिया का। फिर उन्हें जो उनके क्या होता है कि मीडिया से पढ़ के लोग कुछ भी चीज़ें सोच लेते हैं भारत के बारे में, पर जो असलियत है इधर आने के बाद ही पता चल जाएगी। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है कि एक कोने में कई घटना हो रही है, बाहर जो कभी भारत नहीं आया वो सोचेगा यार पूरे भारत में ऐसा ही होता है, पर पूरा भारत तो ऐसा नहीं है। जब तक लोग आएंगे नहीं पता नहीं चलेगा। तो मैंने ये ठान लिया कि यार मैं दुनिया भर के डिजिटल नोमैड को भारत लेके ही आऊँगा, उन्हें दिखाऊंगा। वो मेरे अंदर का पैट्रियोटिज्म जागा हो गया। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि आप ऐसे पहले इंडियन डिजिटल नोमैड हो जो हमें मिले। तो मैं सोचता था यार अपने यहाँ 140 करोड़ का देश है अपना, उसमें मैं अकेला कैसा इंडियन डिजिटल नोमैड हो सकता हूँ, कोई और भी होगा। तो गिने चुने कुछ मिले कम्युनिटी मेंबर, ये कोविड से पहले की बात है ना। पर फिर मुझे ये पता चला कि अपने लोगों में ना सोलो ट्रैवल या फैमिली से लंबे टाइम के लिए दूर रहना, इसकी आदत नहीं है लोगों को। खुद का ख्याल खुद से रखने की आदत नहीं है, इसलिए लोग
डिजिटल नोमैड नहीं बन नहीं पाते, बन पाता। है ना। और दूसरा एंगल ये भी है कि मैनेजर लोगों को अपने यहाँ एक वर्क कल्चर कैसा है कि सामने मैनेजर को सामने दिखना चाहिए लोग काम करता हो। काम करता हुआ, तब वो मानेगा कि काम हो रहा है, या लोगों को सर के ऊपर मैनेजर बैठना चाहिए तब वो काम करेंगे। जी। तो ये तो डिजिटल नोमैड में तो तुम्हें खुद का ख्याल खुद रखना है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की आप बात कर रहे हैं। लाइक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, जी। है ना। तो ये सब चीज़ों के कारण ना भारत में डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल तब पॉपुलर नहीं था। अभी भी थोड़ा कोविड के बाद बढ़ गया है, पर अभी भी बहुत बहुत कुछ हासिल करना है हमें इसमें। तब मुझे लगा यार भारत में अगर लोग डिजिटल नोमैड बन जाए या लोग रिमोट वर्क करने लगे, तो ये हुआ कि जो लोग अपनी शहर अपने गांव छोड़ के बड़े शहरों में जा रहे हैं बस जॉब के लिए, बस करियर के लिए, उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। जी। उन्हें जाना नहीं पड़ेगा तो क्या होगा कि अपने जो सिटीज़ है जो क्राउडेड है, पोल्यूटेड एक्स्ट्रा है, जी। उन पे जो बर्डन आ Burden। रहा है ना वो कम हो जाएगा। और गांव में रह के लोग अगर पैसे कमाएंगे लैपटॉप पे काम करते हुए, तो गांव में ही खर्च करेंगे, तो गांव में भी थोड़ी सुबत्ता आ जाएगी, गांव का भी डेवलपमेंट हो जी जाएगा, जी जी। है ना। क्योंकि मैं एक छोटे शहर से हूँ, जी। मुझे बस अपने करियर के लिए बाहर अपना आना। छोटा शहर, अपनी फैमिली, अपने दोस्त सब छोड़ना पड़ा। तो मुझे लगा ये ज़रूरी नहीं है, अगर रिमोट वर्क लोग कर पाए तो ये सब छोड़ना ना पड़ेगा लोगों को, ये डिफ़िकल्ट डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे ज़िंदगी में। तो फिर 2017 में मैंने पहला रिट्रीट दुनिया भर के डिजिटल नोमैड्स के लिए इधर ही मैक्लोडगंज में चलाया जी। जिधर 12 देशों के लोग, 15 लोग थे कुछ, 5 कॉन्टिनेंट से, अलग अलग जगहों से वो आके रहे 1 महीना। जो वीकडेज होते थे उसमें वो अपना काम करते थे। सुबह योगा, हमने योगा करवाया था एक योगा टीचर अपॉइंट करके, ताकि उन्हें थोड़ा इंडिया का एक्सपीरियंस आ जाए। जी जी। शाम को फिर हम कुछ एक्टिविटीज़ करते थे। एक बार हमने किसी टिबेटन को बुला दिया अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए। एक बार हमने एक मसाज टेक्नीशियन को बुला लिया, नेक और बैक मसाज कैसे देना पॉइंट्स, होता है यस यस यस, पॉइंट्स कौन वो से बताने के लिए। एक दिन थांका पेंटिंग आर्टिस्ट आ गया। तो उससे क्या हो गया ना, लोगों को वीकडेज में नए दोस्त भी बन गए, नए एक्सपीरियंस भी मिल गए, नया खाना, नए टाइप का कल्चर एक्सप्लोर करने मिल गया। फिर उनका काम भी हो रहा था, ऐसा नहीं कि वो छुट्टी मना रहे थे बस, जी। दिन भर काम करते थे। तो सुबह योगा करके फिट रहते थे, दिन में काम करके पैसे कमाते थे, शाम को एक नया कल्चर के बारे में जानते थे, नए कल्चर के बारे में जान लेते थे, थोड़े मज़े भी करते थे, थोड़ा नया दोस्त भी बना लेते थे। तो एक बैलेंस लाइफ जी रहे थे। फिर वॉक पे चले जाते थे, कभी इधर तुशिता में सुबह मेडिटेशन के लिए आते थे योगा के बाद। और नेचर इतना इधर प्यारा है कि आप 10 मिनट मैक्लोडगंज से दूर जाओ तो आप बस घने जंगल में जी जाओगे। तो लोगों को आदत नहीं है ना इतना नेचर आसपास होने की, शहरों में रहे हुए लोग। जी जी जी। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। फिर वीकेंड्स में हम उन्हें थोड़े लोकल एक्सपीरियंसेस करवाते थे। एक दिन नोरबलिंका लेके गए, एक दिन गद्दी नाटी दिखा दिया, गद्दी कल्चर दिखा दिया, धाम खिला दिया जी। फिर एक वीकेंड हम उन्हें बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए लेके गए, एक वीकेंड अमृतसर लेके गए। तो उससे उन्हें थोड़ा आजू बाजू का एक्सप्लोर भी करने मिला, है ना। और उसमें से बहुत सारे लोग पहली बार भारत आए थे और जाते जाते रोते हुए बोले कि यार हमें लगा नहीं था इंडिया इतना प्यारा जगह है और हम बार बार आएंगे। उसमें से कुछ लोगों ने एक्सटेंड किया अपना स्टे, है ना। कुछ लोग अपने देश जाके थोड़ा घूम फिर के वापस आ गए इंडिया। तो अंदर से एक फुलफिलमेंट मिल गया कि चलो जो कर रहे हैं उससे कुछ अच्छा हो रहा है, उससे भारत का इमेज चेंज हो रहा है, उससे लोगों को असली भारत क्या है वो एक्सप्लोर करने मिल रहा है। उससे नए दोस्त भी बन रहे हैं, क्योंकि ये सब एक महीना इनके साथ बिता के ये सब दोस्त बन गए अलग अलग देशों के। तो आपने कुछ सीखा होगा दूसरे कल्चर में या लोगों के साथ, तो वो
क्या क्या डिफरेंस लगा, जैसे एक इंडियन के साथ, एक कॉन्टिनेंट के साथ, एक अलग लोगों के साथ, तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें सीखना चाहिए, जो उनसे हमें सीखना चाहिए? देखो, दोनों एंड में कुछ कुछ सीखना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से सीखने जी जी। जैसा बहुत है ना। आ, हमें क्या सीखना चाहिए बाहर वाले लोगों से? गंदगी कैसे ना फैलाए, जी ठीक है, थोड़ा माइंडफुल कैसे रहे, या प्लास्टिक यूज कम से कम कैसे किया जाए, या हेल्दी कैसे रहा जाए, हेल्दी खाना कैसे खाया जाए, है ना। क्योंकि जो काफ़ी सारे डिजिटल नोमैड पर्टिकुलरली, क्योंकि उनको पूरा लाइफ घूमना है ना। यस। तो हेल्थ भी साथ देना चाहिए, अगर हेल्थ नहीं साथ देगा तो कैसे घूम पाएंगे। तो वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो उनसे ये सीखना मिला कि यार हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, कितना भी खा लिया, थोड़ा वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स ये भी होना चाहिए अपने खाने में। ऐसा नहीं कि बस खा लिया फ्राइड और ये दबा के खा लिया जी। फिर उनसे वो जो सेंसिटिविटी होती है ना दूसरे कल्चर के बारे में, वो थोड़ी सीखने मिली कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना, पर हमें उन्हें एक जैसा मानना चाहिए, ये सीखने मिला उनसे। और जब एक जैसा मानते हैं तो बिलोंगिंगनेस आ जाता है, कि अपनापन लग जाता है। ये सब लोग आए, फिर रिट्रीट्स हमने करवाए, इससे फुलफिलमेंट भी मिला। पर इससे एक बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है डिजिटल नोमैड्स के लिए, कि एक कोवर्किंग स्पेस हो कि जिधर लोग बैठ के सुकून से काम कर कर पाए, जिसमें नॉइज ना हो, जिसमें मीटिंग रूम्स बनी रहे, जिसमें इंटरनेट अच्छा रहे, पावर बैकअप रहे। ये हम तो होटल में करवाते थे रिट्रीट, तो होटल में तो ये सब अवेलेबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना, हमें सर्कस जैसा सेटअप करना पड़ता था। हर एक जगह। महीना रिट्रीट के बाद वापस डिसमेंटल करके कहीं और लेके जाना पड़ता था। तो इसमें इनकन्वीनियंस बढ़ा था, लॉजिस्टिक्स बढ़ा था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर होटल्स में कॉमन एरियाज भी नहीं थे कि जिधर कम्युनिटी मेंबर आके बैठे, इवेंट्स हो जाए, एक्टिविटीज़ हो जाए। क्योंकि होटल्स तो 30 रूम का होटल रहेगा, यस। उसमें से 10-15 रूम हमने ले लिए, 15 बाकी रूम में तो कोई और रह रहा है, यस यस तो उन्हें डिस्टर्ब यस। होगा, हम कुछ करेंगे तो एक्सक्लूसिविटी नहीं था। तो दिमाग में मैंने जब साउथ ईस्ट एशिया घूमा, मैंने दुनिया घूमा, तब दिमाग में मैं बहुत जगह पे ऐसी जगह पे गया जिधर कोवर्किंग कोलिविंग था, है ना, लोग साथ में रहते थे, काम करते थे, और ऐसा जगह बना हुआ था जो उन्हें अपने फिटनेस पे भी फोकस करने दे, क्योंकि योगा स्टूडियो था, छोटा सा जिम बना हुआ था, अपना काम भी करने दे, कोवर्किंग स्पेस था, और कंफर्टेबली रह भी पाए, रूम्स वगैरह बने हुए थे, और शाम को कम्युनिटी इवेंट्स वगैरह हो, ऐसी ओपन स्पेस थी। तो तब से दिमाग में ये था कि यार ऐसी जगह बनानी है, ठीक है। फिर रिट्रीट्स कुछ चलाने के बाद मैंने गोवा गवर्नमेंट के साथ थोड़ा काम किया, गोवा को दुनिया भर के डिजिटल नोमैड्स में पॉपुलर करने के लिए। तब उस टाइम मैंने काफ़ी समय गोवा में बिताया। तो बाली वगैरह जैसी जगह पे रहने के बाद जी मुझे लगता था कि यार गोवा में भी वो सब कुछ है जो बाली में है ना। पर बाली में तो बाली जैसे छोटे आइलैंड में जी पूरे इंडिया से ज़्यादा लोग जाते हैं, यस। है ना। तो तब मुझे लगा कि यार गोवा में ऐसी जगह होनी चाहिए, कोवर्किंग कोलिविंग स्पेस। जी फिर गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा यार मैं गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट पे रिलाय करके क्यों बैठूं, जब मैं खुद कुछ चालू कर सकता हूँ। तो मैंने दोस्तों से थोड़े उधार पैसे ले लिए, अपना जो भी कुछ बचा Savings बचा थी, था, जी, सेविंग्स थी, सब डाल दी, और नोमैड गांव नाम से पहला कोवर्किंग कोलिविंग गोवा में, पहली प्रॉपर्टी हमने 1 अगस्त 2019 में ली थी, बिल्कुल 5 साल। तो बहुत ऑस्पिशियस मोमेंट है। और हमने अक्टूबर नवंबर 2019 में पहला ओपन कर दिया। पहले ही 2-3 महीनों में हमने
लगभग 15-20 देशों के लोगों को होस्ट किया। उसमें से बहुत सारे लोग हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना रुके। तो अंदर से वापस वो खुशी आ रही थी कि यार कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक जैसे आप ये चीज़ खोलते हैं तो उसके साथ जैसे कम्युनिटी की या साथ में विलेजेस हैं उनको भी इतना फ़र्क पड़ता है या साथ में जैसे? अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो मेरा खुद का मकसद ये है कि चलो हम एक कम्युनिटी एक डिजिटल नोमैड का बना रहे हैं, पर उसको जो बाहर वाला कम्युनिटी है, गाँव वाला कम्युनिटी, उसके साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कनेक्ट कैसे किया जाए? उसके साथ कनेक्ट कैसे किया जाए। तो हम कभी स्किल शेयर्स करवाते हैं। जी। अभी तो बहुत कुछ करवाना है जी। बहुत कुछ बाकी है करने के लिए। पर एक प्रोग्राम पंचायत नाम से हमने एक प्रोग्राम ये किया है। मेरा पर्सनल मकसद ये है कि डिजिटल नोमैड्स दुनिया भर से आते हैं, दुनिया भर की स्किल्स लेके आते हैं, दुनिया भर का एक्सपोजर लेके आते हैं। तो एक ऐसा ब्रिज बन जाए हम कि ये जो स्किल्स है, हम जगह तो ये कोवर्किंग कोलिविंग स्पेस गाँवों में बना रहे हैं ना, इसीलिए तो नाम नोमैड गाँव रखा कि एक डिजिटल नोमैड लोगों का गाँव। तो कैसे ये जो स्किल्स है, जो दुनिया का एक्सपोजर है, वो लोकल लोगों तक पहुंच जाए, है ना। या कैसे जो लोकल कल्चर है या लोकल रहन सहन है वो दुनिया भर के लोगों तक पहुंच जाए। तो अभी तक सच में बताओ तो हम बस जो बोलते हैं ना स्क्रैचिंग द सरफेस वाला काम किया है। तो हमने कभी सिंपल सी चीज़, किसी को प्रॉब्लम था ऑनलाइन रूम चढ़ाने में, तो हमने उनकी हेल्प की। क्योंकि हम भी रूम बेचते हैं ऑनलाइन, पर हम ये नहीं कहते कि यार बाजू वाला हमारा कंपटीशन है। हमें तो चाहिए कि सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास। क्योंकि जब धर्मकोट जैसी जगह फॉर एग्जांपल, जब हर कोई अच्छा हॉस्पिटैलिटी देगा, हर कोई सीखेगा कि ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बढ़ाया जाए, पूरे धर्मकोट का फायदा हो जाएगा, है ना। तो हम इसमें कैटलिस्ट बनना चाहते हैं। तो गोइंग बैक टू द जर्नी, 2019 दिसंबर जनवरी तक, 2020 जनवरी तक हमने 15-20 देशों के लोगों को होस्ट किया। तब कॉन्फिडेंस आ गया कि यार, क्योंकि उससे पहले तो कभी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस किया नहीं था, है ना। पर उससे कॉन्फिडेंस मिल गया पहले 3-4 महीनों में कि यार ये कर सकते हैं। यही इंडियंस भी होते थे कि फॉरेनर्स? बिल्कुल कम इंडियंस है। मुश्किल से हमने पहले 3-4 महीनों में 100 लोग होस्ट किए होंगे, उसमें 2 या 3 इंडियन रहेंगे, है ना। ये कोविड से पहले की बात है। तो 2020 में मैं फ्रीलांसिंग भी करता था साथ में, क्योंकि नया बिजनेस था तो उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो 2020 में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जनवरी में पता नहीं था कि कोविड आ जाएगा ये वो। फिर मार्च में कोविड आ गया, ठीक है। एक साइड पे मुझे लगा था कि यार कैसे चलेगा, नया नया बिजनेस है और ट्रैवल तो हो नहीं रहा है, लोग तो आ नहीं रहे, और हमारा तो पूरा क्लाइंटल फॉरेन फ्लाइट बंद हो गई थी। तब लगा कि यार कैसे चलाएंगे। फिर इंस्पिरेशन अंदर से आ गया कि यही मूवमेंट है जब हमें इंडियन लोगों में डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, या इंडियन लोगों को दिखाना है कि काम तो कहीं से भी हो सकता है ना। तो टचवुड, भगवान की दया से पहले लॉकडाउन में तो काफ़ी सारे लोग उधर हमारे यहाँ वापस जा नहीं पाए रहे, इसलिए रुके थे, तो हमारा कैसे वैसे चल गया। जैसे ही पहला लॉकडाउन उठा ना, हम सरप्राइज हो गए कि कितने सारे इंडियंस आ गए हमारे यहाँ। पहली बार हमारा पूरा जगह भर गया इंडियन से, और उसमें से बहुत सारे लोग पहली बार ये लाइफस्टाइल, पहली बार ये ट्राई कर रहे थे कि नेचर के बीच में जाके काम करे, या कहीं और जाके काम करे, या ऐसे लोगों के साथ बैठ के काम करे जो उनके कलीग नहीं है, जो स्ट्रेंजर है उनके लिए। कोई मार्केटर है, कोई कंसल्टेंट है, अलग अलग फील्ड के। तो उसमें क्या हो जाता था, लोगों को नया नया सीखने मिल जाता था।
लोगों को एक्सपीरियंस ऐसा पहली बार मिला कि यार एक जगह पे गए हैं और उधर इतने दोस्त बन गए, इतना सीखने मिल गया, इतना काम भी हो गया अच्छे से, जी इतना हेल्थ भी हो गया, हेल्थ पे फोकस, इतना मज़े भी हो गए, क्योंकि गोवा जैसी जगह मज़े यस तो यस होते ही है। यस तो उसमें क्या हो गया ना, ऐसा लगा कि कुछ बदलाव आ रहा है इंडिया में धीमे धीमे करके। तो हमने सोच लिया कि नहीं, कुछ भी हो, चाहे कोविड कितना भी हमें रुलाए, ठीक है, हम डटे रहेंगे, हम ये बनाते रहेंगे ऐसी जगह, ठीक है, या ऐसी कम्युनिटी। तो उस दौरान क्या हो गया कि जो हमारे कस्टमर थे, इंडियन कस्टमर जिन्होंने पहली बार ट्राई किया था ये, वो बोले यार इतना बढ़िया है ये एक्सपीरियंस, तो ये तो और लोगों तक पहुंचना चाहिए, आपको और जगहों पे भी पहुंचना चाहिए। तो एक काम करो, हम आपको क्राउड फंड करते थे। अच्छा हाँ, तो हमने क्राउड फंडिंग करवाया, हमारे कस्टमर लोगों ने हमें इन्वेस्ट Great. किया और हमने नई जगह गोवा में ही खोल दी, क्योंकि तब कॉन्फिडेंस नहीं था कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट में चलाए। तो गोवा में ही हमने और 2 जगह खोल ली। देखते देखते बढ़ गई। फिर दूसरा लॉकडाउन आ गया, उसमें थोड़े चैलेंजेस थे। फिर वो ओमिक्रॉन आ गया, उसमें थोड़े चैलेंजेस आ गए। पर हम एक मिशन पे थे कि यार चाहे इसमें 5 साल 10 साल लग जाए, पर हम भारत को दुनिया भर के डिजिटल नोमैड में पॉपुलर करके रहेंगे और भारत में डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल पॉपुलर करके रहेंगे, है ना। तो जैसे कोविड खत्म हो गया, खत्म होने आया, तब तक इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि ये बिजनेस चला सकते हैं हम। इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं। रिव्यूज़ भी काफ़ी बढ़िया आ गए थे, है ना। एयरबीएनबी सुपर होस्ट हो गए थे हम, फिर गूगल पे 4.8 4.9 स्टार, इतने सारे लोगों से। तब लकी अली का एक गाना है, पता है, दिल भी कभी है पहाड़ों में, थोड़ा सा कहीं है किनारों में। तो धर्मशाला से लगाव तो था ही। हमेशा धर्मशाला के ख्याल आते रहते थे दिमाग में कि यार वहाँ जाना धाम कितना अच्छा रहता है, मीठे चावल कितने अच्छे रहते हैं, लोग कितने अच्छे हैं, हवा पानी कितना अच्छा है। जैसे पल भर बहे लेना हो। फिर जब मैं धर्मशाला में था, मुझे हिमाचली गद्दी गानों से भी प्यार हो गया। अच्छा दोस्तों के साथ बैठ के मैं गाने गाता था, गद्दी जी। गाने अलग अलग। तो एक जो बिलोंगिंगनेस है ना, यस हर कोई ढूंढता है बिलोंगिंगनेस, वो मुझे इधर दिखा। तो जैसे ही कोविड खत्म हो गया ना, मैंने सोच लिया था कि भाई धर्मशाला में नया जगह खोलना है ना। फिर कोविड खत्म हो गया, हम आ गए धर्मकोट में, खोल दिया 2022 में अप्रैल मई में। फिर लोगों को हम बेसिकली जो हमारे पुराने कस्टमर्स थे, उनको भी अच्छा लगा कि यार अभी तो समंदर के यहाँ भी रह सकते हैं, अभी पहाड़ों में भी रह पहाड़ों में सकते रह हैं। सकते गोवा एंड हाँ, धर्मकोट तो लोगों को ऑप्शंस मिल गए, है ना। फिर लोगों को, जैसे लोगों का होता है ना, गोवा में ज़्यादा गर्मी हो गई तो उन्हें पहाड़ों में जाना है, तो वो बैलेंस मिल गया, यस यस है ना। और अभी तो बस शुरुआत है, हमें बहुत काम करना है। जब मैं गोवा या धर्मशाला या पूरे भारत की बात करता हूँ, अभी हमने तो बड़ा आगे बढ़ना है ना। तो यूरोप में काफ़ी सारे डिजिटल नोमैड्स हैं, इंडिया में अभी भी बहुत कम डिजिटल नोमैड्स हैं। तो यूरोप में एक कंसेप्ट चल रहा है, कोविड से पहले भी चल रहा था, कोविड के बाद और बढ़ावा मिल गया, डिजिटल नोमैड विलेजेस बन रहे हैं। यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में जी लोग लोनली है काफ़ी, है ना। यस सोशल लाइफ नहीं है, मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी है। तो उन्हें चाहिए कम्युनिटी, उन्हें लोगों के साथ जुड़ना है, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ। तो ऐसे डिजिटल नोमैड विलेजेस बन रहे हैं जिधर
कम्युनिटीज बन रही है, कोवर्किंग स्पेसेस बन रहे हैं, इवेंट स्पेसेस बन रहे हैं, फिर जो होम स्टे ओनर्स हैं अपने पूरे गांव में, अलग अलग कम्युनिटी का एक साथ जी हाँ पढ़ना। जैसे लोकल्स है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप कैसे अच्छा हॉस्पिटैलिटी दे दो, आप कैसे अपना जगह क्लीन साफ सुथरा रखो ताकि लोग और आए और आपके ज़्यादा पास। जी। तो मेरा पर्सनल मिशन ये है कि धर्मशाला को, गोवा को और भारत में और भी कई जगह है जिसमें अलग अलग जगह पे डिजिटल नोमैड विलेजेस बनाए जाए। अभी वही जिसमें जैसे मान लीजिए धर्मशाला को अगर डिजिटल नोमैड होगा, विलेज होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी या कैसे और अच्छे से बनाया जा सकता है इसको? उसमें क्या क्या चीज़ होगी, देखो अगर धर्मशाला लोकल गवर्नमेंट बोलता है कि हम डिजिटल नोमैड विलेज है, उसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया से कहाँ से भी डिजिटल नोमैड आए उनको अच्छा इंटरनेट मिलेगा, उनको कम्युनिटी फीलिंग मिलेगा, ऐसे इवेंट होते रहेंगे जिससे लोग नया कुछ सीखे, ऐसे इवेंट होते रहेंगे जिससे लोग नेटवर्किंग करें। या जो डिजिटल नोमैड्स होते हैं वो एक जगह पे लंबे टाइम के लिए रुकते हैं, तो ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे कि जो कंफर्टेबल हो दुनिया भर के लोगों के लिए, और वेल प्राइस्ड हो लॉन्ग टर्म स्टे के लिए वगैरह। उससे बेनिफिट क्या होगा धर्मशाला को या कोई भी जगह को, जब आप सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो ना, आपके यहाँ लोग आएंगे 2 दिन 3 दिन चले जाएंगे और वो स्पेंड अपने होटल में ही करेंगे जी, तो उससे कनेक्ट नहीं फील करेगा। हाँ कनेक्ट फील नहीं करेंगे, कनेक्ट शायद उन्हें फील करवाना भी नहीं है, वो वेकेशन के लिए आ रहे हैं ना। पर वो जो इम्पैक्ट कर रहे हैं ना वो बहुत लिमिटेड है कि कुछ होटल को बहुत पैसा मिल जाएगा और वो बहुत बड़े बन जाएंगे, वो अमीर बन जाएंगे, या कुछ रेस्टोरेंट्स में जाके ही वो खाएंगे, जिन वो लोनली प्लैनेट बुक रहता है उसमें जो रिकमेंड किया उधर जाके खाएंगे। पर उससे लोकल जो पॉपुलेशन है उस पर इम्पैक्ट रहेगा, पर जितना हो सकता था उतना नहीं हो पाएगा। पर जब डिजिटल नोमैड कोई जगह पे जाता है ना, वो लंबे टाइम के लिए रुकता है पहले तो, ठीक है, तो जब लंबे टाइम के लिए रुकता है, रोज़ रोज़ तो कहीं रेस्टोरेंट में जाके नहीं खाएंगा या रोज़ रोज़ महंगी जगह पे नहीं जाके खाएंगा, तो वो लोकल जगह पे जाके खाना खाएंगा जी, या लोकल सब्जी वाले से सब्जी लेके अपने घर में बनाएगा, अपने कमरे में बनाएगा, तो सब्जी वाले को भी बिजनेस मिल रहा है जी, है ना, या लोकल छोटे रेस्टोरेंट को बिजनेस मिल रहा है। फिर वो जाके आजू बाजू वाले दुकानों से जो दिन के लिए चीज़ें लगती है वो खरीदेगा, तो वो दुकानदार को भी फायदा हो रहा है। फिर वो अपनी 1 महीना रुक रहा है तो आजू बाजू में कोई दोस्त तो बना ही लेगा, और फ्री टाइम थोड़ा बहुत रहेगा उसमें कुछ लोगों को सिखाएगा या कल्चरल एक्सचेंज हो जाएगा, तो उससे एक सोशल डेवलपमेंट भी हो जाएगा आजू बाजू का। फिर जब आप एक्टिवली एफर्ट ले रहे हो कि डिजिटल नोमैड विलेज बन जाए धर्मशाला या गोवा या कोई भी और जगह, तो फिर आप एनकरेज करोगे कि स्किल शेयर हो कि लोकल लोग ये जो डिजिटल नोमैड्स है उनसे कुछ नया सीखे, टेक्नोलॉजी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, है ना जी, या रिमोटली कैसे काम करते हैं, वो रिमोटली काम कैसे करते हैं। डिसिप्लिन की एक बात की कि डिसिप्लिन नहीं होता है तो वो चीज़ सीख, तो डिसिप्लिन कैसे सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो लोग गांव से शहर जाते हैं उन्हें अगर पता चले कि गांव में बैठ के ही कैसे पैसे कमाए जाए, उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज मिले, शायद वो गांव में ही रहेंगे, फिर गांव में ही खर्चा करेंगे, तो वो नॉलेज उन्हें किससे मिलेगा, जो लोग ऑलरेडी वो कर रहे हैं उनसे इंस्पिरेशन और नॉलेज मिल जाएगा, है ना, तो गांव का भी फायदा हो जाएगा उसमें। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, वो हो जाएगा। और एक सस्टेनेबिलिटी की बात करना चाहता हूँ मैं, जो डिजिटल नोमैड्स होते हैं ना मोस्टली, क्योंकि वो उन्हें लंबे टाइम के लिए ट्रैवल करना है, तो वो बहुत मिनिमलिस्ट जीवन जीते हैं
कि कम चीज़ें रखो, गंदगी ना फैलाओ, प्लास्टिक का यूज़ कम करो, या कचरा ना करो, है ना। तो उससे क्या होता है ना, आजू बाजू जो उन्हें दिखता है वो तो ऐसा जी रहे हैं यार, सामने वाला बंदा ऐसे ही जी रहा है, कचरा नहीं कर रहा है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर रहा है, जहाँ जा रहा है अपने बॉटल में पानी भर के पानी पी रहा है, बॉटल नया खरीद नहीं रहा है। तो उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि सस्टेनेबली कैसे रहा जाए, जिया जाए। तो हमारे यहाँ भी हम बॉटल बिल्कुल नहीं बेचते, हम डिस्करेज करते हैं। हम बोलते हैं कि फिल्टर लगे हुए, फिल्टर कूलर, उससे पानी भराओ, उससे पानी पियो, जितना मिनिमलिस्ट हो सके, जितना अपना इम्पैक्ट कम हो दुनिया में नेचर पे। नेचर के बीच में रहने आ रहे हो तो क्यों नेचर को बर्बाद करके जाओ, नेचर के बीच रह रहे हो तो नेचर में कुछ ऐड करके जाओ, है ना, ताकि आगे वाली जनरेशन्स को फायदा हो उसका। नहीं तो सेल्फिशली बस अपने लिए सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा फिर, है ना। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है भारत का, और दुनिया के और किसी देश से ज़्यादा ना भारत को इसका फायदा है। क्यों बताता हूँ मैं, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, यूथ पॉपुलेशन की बात की जाए तो यूथ पॉपुलेशन। तो ये यूथ में एनर्जी तो है काम करने का या कुछ सीखने का, पर उन्हें अपॉर्चुनिटीज कुछ लोगों को मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है, कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है, नहीं है, है ना। तो डिजिटल नोमैड करना कैसे है, या वो चीज़ सुना है उसके बारे में लेकिन बिल्कुल पता नहीं होता कि यार डिजिटल मार्केटिंग होती है कोई चीज़, या फिर शेयर मार्केट कोई चीज़ है, हाँ लेकिन शेयर खरीदना कैसे, बेचना कैसे है, या सिलेक्ट कैसे करते हैं, वो चीज़ नहीं पता। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए अगर सोशल मीडिया है, बहुत से लोगों को सोशल मीडिया करवाना है, मार्केटिंग करवानी है, और किसी ने सुना है नाम यार इसमें पैसा बहुत है, लेकिन करनी कैसे है, या क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, क्योंकि उनके पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, इंटरनेट भी है, जियो के बाद इंटरनेट आपने देखा ही, वाईफाई भी है, नेट भी है, फ़ोन भी है, सब कुछ है। लेकिन वो जो आप बात करें कि एक अगर कोई बता दे गाइड करने वाला, जैसे डिजिटल नोमैड अगर उनको मिल जाता है जो उनको गाइड कर दे कि ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, रास्ता उनको क्योंकि पता हुआ, उस रास्ते से गुजरे हुए हैं, बिल्कुल, है ना। तो वो वैसे मुझे लगता है कि वैसे एक रूरल इंडिया को, या रूरल धर्मशाला की बात करूँ, या विलेज की बात करूँ, या मेरे जैसे जो लोग सीखने के चाह कर रहे हैं, बिल्कुल, वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने बोला ना बिल्कुल सही चीज़ है। यही मैं पिछले 7 साल से 8 साल से मैं गवर्नमेंट्स को, लोगों को समझा रहा हूँ कि यार इसके फ़ायदे कितने हैं जी, है ना। नेचर ठीक रहेगा, जैसा मैंने बोला, अगर रिमोट वर्क और डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल बढ़ जाएगा तो जो शहरों पे एक्स्ट्रा प्रेशर है बर्डन यस, वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, आज क्या होता है, लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में एसी चलते रहते हैं, एसीज की वजह से पोल्यूशन होता है, वो कम हो जाएगा। लोगों के घर में भी एसी चल रहा है, ऑफिस में भी एसी चल रहा है। और अगर आप एक चीज़ और जो कम्यूट है, यस यस, ट्रैवल कम्यूट है, एक चीज़ है। अभी मैं सिंपल देखता हूँ कि गाड़ी में लोग जा रहे हैं, अकेला बंदा जा रहा है, अकेला वापस आ रहा है। पोल्यूशन की अगर बात की जाए, ये भी है कि प्राइवेसी के लिए लोग दूसरे साथ में बिठाना नहीं चाहते किसी को, है ना, या फिर जा भी रहे हैं तो बताना नहीं है कि जाना भी है। तो वो लोग पोल्यूशन या फिर इन्वायरमेंट को कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो भी एक चीज़ है। जो क्योंकि अगर मॉरल एक एजुकेशन उनको सिखाई नहीं जाएगी, या लोग जो लोग जी रहे हैं उनको देखेंगे नहीं, तो कैसे सीख सकते हैं। माइंडफुलनेस बिल्कुल ज़रूरी है ना। हम जो कर रहे हैं हर एक्शन के बारे में हमें सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या है जी, ये क्यों कर रहे हैं हम। और धर्मशाला से बेहतर जगह नहीं हो सकता माइंडफुलनेस सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि इधर स्पिरिचुअलिटी है, दलाई लामा जी है इधर, उनका एक एनर्जी है इधर। यस यस यस। फिर अलग अलग योगा सेंटर्स की बात की, अलग अलग योगा सेंटर्स है, तुषिता मेडिटेशन सेंटर है जी। फिर ऐसा नहीं कि सर स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, अलग अलग तरह का खाना मिलता है इधर जी। अलग अलग तरह के लोग हैं ना, लोग हैं, और कल्चर्स मिक्स्ड है। तिब्बतन कल्चर है, इंडियन कल्चर है, फिर गद्दी है, नेपाली है, फिर इधर धर्मकोट की बात करें तो इजरायली हैं। तो एक संगम बना हुआ है।
फिर नेचर है ना। फिर किसी को यंग लोगों को पार्टी करना होता है तो पार्टी के लिए भी जगह है, म्यूजिक है अच्छा, जी। आर्टिस्ट लोग बहुत है। तो एक परिपूर्ण जगह जो होती है ना डिजिटल नोमैड के लिए वो है धर्मशाला। नड्डी में व्यू अच्छा है, ट्रैकिंग के लिए आप जा अभी सकते एक चीज़ क्या सोचते हैं आपकी फ्यूचर, जैसे एक सिटी का फ्यूचर होता है कि जैसे मुंबई नोएडा का जैसे अभी बढ़ना है, एकदम हैवी सिटी बन गया है वो, तो एक टाइम पे तो कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही धर्मशाला का आप क्या देखते हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पे हैं, जो क्योंकि मैंने 5-10 साल में देखा जो वर्क फ्रॉम होम का एक आ गया या रिमोट वर्क का जो कल्चर यहाँ पे आने लगा। अगर आप धर्मशाला देखें, धर्मकोट देखें, रक्कड़ वाली वैली देखें या जिया गोपालपुर वाली देखें, उसके बाद बीड़ तक चल जाए तो सारी वही वैली है। हैं। जो लोग काम करके आ रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेट हैं, बेंगलोर जैसी सिटी से, हैवी सिटी से फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब लोग इंडिपेंडेंट हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, अपने आप को टाइम देना चाह रहे हैं। तो वो आप कैसे फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे यूएसए में सिलिकॉन वैली है, तो उस टाइप से मुझे ऐसा लगता है कि ये रिमोट वर्क वैली भी बनी जा सकती है ये। बिल्कुल। देखो क्या है ना, माइग्रेशन या मूवमेंट ये तो हम 3 लाख सालों से कर रहे हैं, होमो सैपियंस जो हमें जी। बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ नई चीज नहीं है कि बंदा इधर से उधर गया। हम तो अफ्रीका से किसी जमाने में हमारे पूर्वज आ गए। तो ये तो होता रहेगा, लोग अलग अलग जगह पे मूव होते रहेंगे। अभी शहरों की बात करें तो अभी आज के दिन में आप देख रहे हो कि बेंगलोर में पानी की समस्या हो गई है, या मुंबई जैसी जगह में पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली का तो बात ही अलग है पोल्यूशन के मामले में, जी। या फ्लडिंग हो रही है। तो सिटीज सस्टेनेबल नहीं बनी है क्योंकि वो इतनी तेजी से बढ़ गई ना पिछले 10-20 साल में। जब इंटरनेट आने लगा, आउटसोर्सिंग के जॉब्स इंडिया में आने लगे, तो सिटीज में एकदम से तब लगता था लोगों को कि डेवलपमेंट हो रहा है। जी। वो डेवलपमेंट तो था ही नहीं, वो तो सूडो डेवलपमेंट था कि लोगों को दिखाव में लग रहा है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, पर अंदर तो खोखलापन है। यस यस यस। है ना। पर माइंडफुली अगर किया जाए, ऐसा ना हो कि इसकी और एक सिटी बन जाए, है ना। मड हाउसेस बनाओ आप डिजिटल नोमैड्स के लिए, उससे एक लोगों को नया सस्टेनेबल लिविंग। जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा तो इसमें कुछ कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम्स भी आती होंगी आपको, तो कुछ एक प्रॉब्लम्स, जैसे मान लीजिए आप गोवा में हैं या धर्मकोट में हैं, तो प्रॉब्लम्स तो कुछ आती हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या रहेगी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ? प्रॉब्लम्स तो देखो हर बिजनेस में रहती है जी। है ना। जी। सीजनैलिटी रहता है जी। अभी शहरों में जो बिजनेस कर रहे हैं उनको सीजनैलिटी नहीं रहता है क्योंकि लाखों लोग शहरों में रह रहे हैं, 12 महीना रह रहे हैं। इधर क्या है, टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है बिजनेस, जी। डिजिटल नोमैड्स के ऊपर डिपेंड है। तो वो अगर नहीं आ पाएंगे तो चैलेंज है जी। तो अभी क्या हो रहा है, दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज डिजिटल नोमैड्स के लिए स्पेशल वीजाज लॉन्च कर रही है। जी। 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 तो उसमें क्या वो बोल रही है कि आओ हमारे यहाँ से काम करो, एक साथ आप 6 महीना, साल भर, 2 साल रह सकते हो। तो उसमें लोगों को क्या है, पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट मिल जाता है कि यार एक जगह पे रह सकता है। तो भारत में वीज़ा अभी तक बना नहीं है वैसा। हम गवर्नमेंट के साथ भी मेरी बात हो रही है इसके बारे में, कि एक वीज़ा बनाया जाए ताकि बाहर से favorable हो जाए। इजीली लोग आ सकें, हाँ। रह सकें लॉन्ग स्टे के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो वीज़ा मिलता है, जो यहाँ पे आप इजराइल से बात करें किसी से, 90 दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है, या इतने दिनों का होता है हांगकांग फिर से। उन्हें जाना पड़ता है। और इंडिया इतना बड़ा देश है ना Yes. कि आपको अगर सपोज आप 3 Extending- महीना केरला में रहे और Yes. आपको एक्सटेंड करना है तो केरला से आपको Done. जाना पड़ेगा श्रीलंका। जी। फिर अगर आप दिल्ली में हो या नॉर्थ में हो तो आपको जाना पड़ेगा नेपाल। जी। अगर आप सेंटर में गई हो, गोवा वगैरह जैसी जगह, तो इतना आपका खर्चा हो जाएगा कहीं और जाके वापस आने में, तो आप सोचोगे ही नहीं कि वापस आ जाए या पहली बार में ही इंडिया Yes, जाए। yes, yes, yes. तो लोग सोचते हैं कि वापिस हो जाए। हाँ, वापस जाए या जाए ही ना, यस 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 ताकि इतना खर्चा ना हो। यस। तो वो लॉन्ग स्टे वाला वो चीज़ वीज़ा का बहुत दिक्कत रहता है। तो इसमें हम एक चीज़ और की जा सकता है कि इंडियन कम्युनिटी जो लोग जैसे मान लीजिए लोग आना चाहते हैं, रिमोट वर्क करना चाहते हैं, तो या इतना अवेयरनेस फैल जाए कि उनको पता हो कि यार यहाँ पे धर्मकोट में नोमैड है खुला हुआ, डिजिटल नोमैड खुला हुआ है, तो वहाँ पे हमको इंटरनेट की टेंशन नहीं है,
कोवर्किंग स्पेस की टेंशन नहीं है, बैकअप की टेंशन नहीं है, स्टे की टेंशन नहीं है, खाना वैसे मिल जाएगा। और किस टाइप के लोग मिल रहे हैं उसकी भी टेंशन नहीं है, Yes, क्योंकि yes. सब प्रोफेशनल्स हैं, यस हर कोई कुछ स्किल लेके आ रहा है। यस आज जैसे हमारे यहाँ इवेंट है, जब सार्थक आके बात कर रहा है जी कि अपना जो है ना खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बनाया जाए, है ना। तो ये ज्ञान, ये चीज़ें, ये इंस्पिरेशन आपको मिलेगा ही नहीं, जी। यूट्यूब पे मिल जाएगा बहुत, जी जी पर यूट्यूब जब देखने जाओगे तो उसके साथ आप 10 चीज़ें और देख लोगे, है ना। जी मुझे लगता है कि कनेक्ट नहीं हो पाते उतना अच्छा। हाँ। फिजिकली एक चीज़ होती है कि हम किसी के साथ बैठे हैं, जैसे मान लीजिए मंदिर जाते हैं, कहीं मस्जिद कहीं भी जाते हैं, तो मंदिर से इसलिए जाते हैं कि वहाँ की वाइब्रेशंस फील कर सकें, या किसी जगह पर जाते हैं हम तो यार अच्छा लगा। मान लीजिए गोवा में पानी तो आपने यूट्यूब में देख लिया, पानी तो आपने ऐसे भी देख लिया, पानी यहाँ भी था, लेकिन गोवा के पानी में क्या था, वाइब्रेशंस थी या एनर्जीज थी कुछ ऐसी। तो जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब सार्थक जी आएंगे और उनका होता, तो हम फील कर सकते हैं यार कुछ और बात है। मैं तो यही रिमोट वर्क का, लोगों को लगता है रिमोट वर्क कोविड में क्या हुआ, लोगों ने रिमोट वर्क का बस एक पहलू देखा, विच इज वर्क फ्रॉम होम, और तब पूरी दुनिया केओस में थी, है ना। वर्क फ्रॉम होम काफ़ी लोगों को जमा नहीं, क्योंकि घर में बीवी बच्चा सब कुछ, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत, इंटरनेट किसके पास अच्छा है किसके पास नहीं है। जी कुछ लोगों के पास अपने लिए काम के लिए अलग कमरा है, बहुत लोगों के पास नहीं है जी। तो वर्क फ्रॉम होम चल नहीं पाया। तो लोगों को लगा कि रिमोट वर्क खराब चीज़ है, पर रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम होम दो अलग चीज़ है। जी वर्क फ्रॉम होम रिमोट वर्क का एक छोटा सा हिस्सा है। काम तो घर से भी किया जा सकता है, या कहीं कैफे में जाके भी किया जा सकता है, या कोई कोवर्किंग स्पेस में भी जाके किया सकता है, या घूमते घूमते डिजिटल नोमैड बन के भी किया जा सकता है जी है ना। रिमोट वर्क फ्रॉम होम के साथ प्रॉब्लम क्या है, लोनलीनेस, यस है ना। आपने जैसे बोला कि जब तक आप बैठोगे नहीं साथ में, आप लोगों से मिलोगे नहीं, आप नया सीखोगे नहीं, आप बिलोंगिंगनेस फील करोगे नहीं इतना। तो एक कम्युनिटी जब बनेगी तब लोग मिलते हैं पर्सनली, जो अदरवाइज रिमोट वर्क करके या वर्क फ्रॉम होम करके अपने देशों में अपने घरों में बैठे हुए होते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, सोशल कनेक्शन। जब आप रिमोट वर्क कर रहे हो तो सोशल कनेक्शन मिलना चाहिए। तो नोमैड गांव के थ्रू, या जो डिजिटल नोमैड विलेज प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था, जी उसके थ्रू मकसद तो यही है कि सोशल कनेक्शन बना रहे, लिव, वर्क, कनेक्ट, बिलोंग एंड एक्सपीरियंस। जी लिव क्या है, कंफर्टेबली रहो, वर्क अपना काम प्रोडक्टिवली करो, कनेक्ट बाकी लोगों से मिलो, नेचर से कनेक्ट करो, बिलोंग एक अपनापन फील करो, और एक्सपीरियंस कि ऐसा नहीं कि जगह देख ली, साइट सीइंग मैं छू के आ गया एक्सपीरियंस करो, लोगों का कल्चर देख लो, लोगों का रहन सहन देख लो, उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाओ। तो बस यही है, यही करना है पूरी जिंदगी भर। ये तो मेरा लाइफ प्रोजेक्ट है। अभी मैं एक छोटा किस्सा बताता हूँ। मैं सुन रहा था यूट्यूब में किसी का, तो उन्होंने कहा कि जब मान लीजिए आप घूम रहे हैं, कहीं घूमने जाना हो, तो आप गूगल मैप ना लगा के लोगों से पूछें कि भाई साहब वो रास्ता कहाँ से है। आप रुकेंगे, आप बात करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि यहाँ से नहीं, यहाँ से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, इस रास्ते जाएंगे तो सेफ रहेगा, है ना, इससे आएंगे तो दो चीज़ें और देख लेंगे आप, क्योंकि गूगल ने तो आपको शॉर्टेस्ट वे बताया। आप घूमने गए थे या एंजॉय करने गए थे या एक्सपीरियंस करने गए थे, है ना। अगर मान लीजिए किसी ने बताया कि यार यहाँ से जाएंगे, तो आपको लगेगा यार मिले ना, कनेक्ट हुए, यार वो अंकल बड़े अच्छे थे, यार वो आंटी ने बड़ा अच्छा बताया था। और इसमें क्या होता है पता है, सेरेंडिपिटी नाम की जो चीज़ है ना, जी चांस, जी एक लक, कौन सा बंदा कहाँ मिल जाए और आपकी दोस्ती हो जाए बता नहीं सकते जी या एक रैंडम एक्ट क्या ऑफ, आइडिया मिल जाए आपको, हाँ क्या आइडिया मिल जाए, या कुछ छोटा सा खुशी भी मिल जाए। किसी से आपने डायरेक्शन पूछा, वो बोला यार बैठो आराम से चाय पी के जाओ, चाय पिलाई उसने, जी इसमें कितनी खुशी है ना। जी
जो गूगल मैप आपको चाय तो नहीं पिलाएगा, जी। है ना। तो कनेक्ट करते रहो लोगों से, जी। बात करते रहो, लोकल लोगों से मिलते रहो। बस अपने आप में ना रहो कि जब कहीं घूमने जा रहे हो ना, बस अपने कमरे में आपको बंद करके अपने गाड़ी में बैठ के फिर जो आपको 5 जगह देखनी है उसको टिक मार के छू के मत आ जाओ। बहुत कुछ, दुनिया इतनी खूबसूरत है कि ओपन हार्ट से जाओ आप, एक बिना प्लान के कभी ट्रैवल करना सीखो, फिर पता चल जाएगा कि आप कितना एक्सपीरियंस कर सकते हो। और कुछ बातें आप आखिर में कहना चाहेंगे? बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अपना पॉडकास्ट हो गया, जब 5 साल हो गए नोमैड गाँव को। जी। और भी बहुत कुछ बात करने के लिए मेरे पास। तो जी। हमारे 3 बच्चे हैं जिन्हें जी। हम होम स्कूल कर रहे हैं, इसी रीज़न के से कि उन्हें, हमें लगता है कि ट्रैवलिंग बहुत कुछ सिखा लेता है जो आप स्कूल में नहीं सीख पाते, नेचर बहुत कुछ सिखा लेता है जो आप स्कूल में नहीं सीख पाते। तो इस मकसद से हम उन्हें होम स्कूल करवा रहे हैं। तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यार जो लोग कर रहे हैं ना, बाकी लोग 100 में से 99 लोग कर रहे हैं, वही करो, वो सेफ है। वो सेफ नहीं है क्योंकि दुनिया बदल रही है ना। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि आप अगर वही करोगे जो कोई और कर रहा है, तो शायद आपके पास करियर ना रहे। तो अपना खुद का अस्तित्व जानो, अपना खुद के थोड़ा अंदर देखो, अपने कुछ लोगों से सीखो, दुनिया का एक्सपोजर ले लो, और बस। होम स्कूल की आपने बात की तो वो थोड़ा सा बताएंगे? उसके लिए अलग पॉडकास्ट करते हैं क्योंकि वो तो बड़ा टॉपिक है। क्योंकि मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ एक लोगों से मिला तो उन्होंने अपने बच्चे नहीं डाले हैं, होम स्कूल करवा रहे हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं था कि वो लोग पीछे थे कहीं, वो लोग 6-6, 7-7, 8-8 साल के हैं और अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं, स्टार्टअप के स्टार्ट किया हुआ कुछ कर रहे हैं। मुझे लगा, क्योंकि उन्होंने सिंपल सा एग्जांपल दिया, एक बुक पढ़ने के लिए उन्होंने एग्जांपल दिया, बोले 1 साल लगा देते हैं एक बुक पढ़ने के लिए। एक बुक शायद वो हफ्ते में कंप्लीट हो सकती थी, 1 साल किस चीज़ का लगाया? बिल्कुल। क्योंकि और वो भी बच्चों को जरूरत नहीं 6-6, 8-8 घंटा स्कूल में बिठा के फिर होमवर्क देके, यस, है ना। तो देखो, लर्निंग तो सब जगह है, जिसको लर्निंग लेनी है ना, उसे तो लर्निंग कहीं से भी मिलेगी। यस, बस सीखने की चाह हो, और लर्निंग हाउ टू लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना स्कूलिंग सिस्टम सीखना कैसे है ये नहीं सिखाता, यस, है ना। प्रॉब्लम, स्कूलिंग सिस्टम सिखाता है यस, और बोलता है कि रटना सिखाता है। हाँ, रटना सिखाता है और बोलता है कि इसके ऊपर सवाल मत करो, ये है जो है, इतना से एरिया जी। हाँ। तो अपना जो नज़रिया है वो एक्सपांड ही नहीं हो पाता जी। पर अगर हम सीखें कि हमें सीखना कैसे है, जी, तो हम तो कुछ भी चीज़ उठा के सीख लेंगे, यस, है यस, ना। यस, और हमें अंदर से लगेगा कि यार मुझे अब AI पे काम करना है। हाँ, अभी हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट के बारे में मैं 2 मिनट जी, 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 बताना चाहता हूँ। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है ना जो मेक और ब्रेक कर सकती है आदमी को, क्योंकि इंटरनेट से गलत ज्ञान भी मिल रहा है, इंटरनेट से लोगों को सट्टेबाजी भी और मिल रही है, जी, इंटरनेट से लोगों को लर्निंग भी मिल रही है। जी, आपको देखना है कि आपको क्या लेना है उसमें से, है ना। जी, तो ये है कि इंटरनेट का अच्छे से यूज़ करो, इंटरनेट का सीखने के लिए यूज़ करो। इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करोगे आपको जो सीखना है उसके बारे में, तो 50 रिजल्ट्स आ जाएंगे। यूट्यूब से सीख सकते हो आप, फिर इंस्टाग्राम से ज़्यादा सीखो मत, सीख सकते हो आप, पर कोशिश करो कि इंटरनेट का सदुपयोग अच्छे काम के लिए यूज़ किया जाए इंटरनेट। जी, जी, तो जो बच्चे हैं उनके लिए खान एकेडमी बोल के जी, यूएसए, जी, एक बहुत अच्छा बंदा है, जी, जी, सलमान खान, जी, जी, बॉलीवुड वाला सलमान खान। यूएसए, जी, हाँ, जी, तो उन्होंने
बहुत कुछ कंटेंट बनाया है, जी तो उससे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। या जो भी बच्चों को सीखना ना, मेरे बच्चे प्रोग्रामिंग करते हैं कभी जी कभी, जी जी या कुछ और सीखते हैं, राइटिंग सीख रहे हैं, स्टोरी टेलिंग सीख रहे हैं, बुक बनाना सीख रहे हैं, सब इंटरनेट से सीख यस रहे हैं। यूट्यूब में आप तो कोर्सेज सर्च करेंगे तो मुझे लगता है कि बेसिक्स आपको फॉर्म मिल जाएगा, बेसिक से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप बेसिक सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कुछ कोर्सेज हैं तो कोर्सेज आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से खरीद भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल जब हम सीखना चाहेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हमको वो चाह होनी चाहिए कि हमको सीखना है, बिल्कुल हमको वो सर्च करना आना चाहिए कि यार ढूंढना एक बहुत पेचीदा काम होता है मुझे लगता है। बिल्कुल। क्योंकि ढूंढना हर किसी का बस का बात नहीं, लेकिन बेसिक्स आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा वो चीज़। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू विकास जी इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और ये बड़ा अच्छा लगा कि हमने हिंदी में बात किया, जी क्योंकि मेरे बड़े पॉडकास्ट होते रहते हैं, जी। सब इंग्लिश में मैं बात करता हूँ उसमें, जी। क्योंकि कुछ फॉरेनर्स होते हैं। जी और जो इम्पैक्ट लोकल भाषा में, जी जो मराठी में या जी हिंदी में जी बात करके लगता है ना, जी हो सकता है वो शायद इंग्लिश में ना हो पाए। जी। तो थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, और धन्यवाद। मिलते रहेंगे फिर। जी।